अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रही हैं? मैं फौजिया बोल रही हूँ इंडिया से। जी फौजिया, इंडिया के किस शहर से बात कर रही हैं? मैं इंडिया में कानपुर से बोल रही हूँ। कानपुर से बोल रही हैं। हाँ देखें, आप रहती कानपुर में और बोलती मुँह से यहाँ पे, कैसी कमाल की बात है। हाँ जी। मैंने किया कि रहती आप कानपुर में है लेकिन बोलती आप मुँह से हैं, ये कैसी कमाल की बात है ना। समझ में नहीं आई आपकी। चलिए आप फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं जब नमाज पढ़ती हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। और जब कुरान से पढ़ूंगी तो कुछ टाइम तो बहुत चाह से लेके बैठूंगी, तो उसके बाद जैसे मन नहीं होता है, फिर रख दूँ। पर ऐसा क्यों होता है, मैं यही पूछना है। असल में जो सुकून है ना मेरी बहन, वो ये हमारा गुमान होता है और ख्याल होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जो बहुत ज़्यादा मुत्तकी होते हैं, इब्लीस का उन पर वार बहुत ज़्यादा होता है। वो पूरी कोशिश करता है कि इन्हें किसी तरह तक़वे के रास्ते से हटा दे। तो उनके अंदर ऐसे वसवसे पैदा कर देता है कि तुम बेसुकून हो, तुम्हें आराम नहीं मिल रहा, तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, तुम्हारा ये पढ़ना सब रायगा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छी नमाजें आप अदा कर रही हैं, जब भी शैतान आप पर मुसलसल हमला कर रहा है। तो लिहाजा आप इन वसवसों पर ध्यान न दें और अपना काम जारी रखें। शैतान नामुराद हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं अकील बोल रहा हूँ इंडिया से। इंडिया से अकील साहब किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं एमपी से बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा शहर है वहाँ से बोल रहा हूँ, एमपी के। एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? ये डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद है, पिपरिया। अच्छा अच्छा अच्छा, फरमाइए फरमाइए फरमाइए। बस हजरत ऐसा लगता है आपका प्रोग्राम सुनते रहे, खत्म ही ना हो बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी आवाज और आपसे मुलाकात का बहुत दिल करता है कि आपसे मुलाकात करूं बस। इंशाल्लाह। देखिए हमारे जो घर वाले हैं वो तो इंडिया के ही रहने वाले थे। हमारे वालिद आगरे के थे और हमारी वालिदा दिल्ली की थी। तो मैं भी एक मरतबा भारत आ चुका हूँ, मगर दिल्ली से ही होकर चला गया था। इंशाल्लाह देखिए कभी भारत आएंगे तो आपके मध्य प्रदेश भी आएंगे इंशाल्लाह। जी बस ये हजरत मैं आपसे ये कहना था कि मैं जितना पढ़ सकता हूँ, कुछ भी नमाज वगैरह इबादत करता हूँ जी, लेकिन कभी कभी बड़ा मन एकदम नमाजों से वो हो जाता है। टाइम ऐसा रहता है, टाइमिंग नौकरी का कि वो नहीं मिल पाता वक्त पूरा। वो कज़ा एक तरह से क्या अपन पढ़ते हैं उसको। वक्त तो मेरे भैया निकालना पड़ेगा। वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो दुनिया हमारे लिए तख्लीक की है, ये दारुल अमल बनाई है। तो इस दुनिया को आप दश्त न समझें, ये दुनिया गुलजार भी है। यहीं पर आपको अमल के बीज बोने हैं जो आप आखिरत में अपने खूबसूरत शजर की शक्ल में उसका साया महसूस करेंगे। अगर आपने यहाँ अमल का बीज ना बोया मेरे भाई, तो आखिरत में आपके लिए कोई शजर नहीं होगा, और शजर नहीं होगा तो साया नहीं होगा, साया नहीं होगा तो बहुत शदीद धूप होगी, धूप होगी तो जल जाओगे, जल जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे, खाकस्तर हो जाओगे। लिहाजा बेहतर है कि इस दुनिया में थोड़ा वक्त तो निकालना पड़ेगा। अब इस टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और असल में होता यह है कि हम तक़वे को इख्तियार करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। मैं ऐसे मौक़ों पर हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, वो कि ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं ज़ाहिद हूँ, मैं एक बहुत ही गुनहगार सा इंसान हूँ, लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि तक़वा इख्तियार करने से कहीं ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर आप तक़वा इख्तियार नहीं कर पाएंगे। तक़वे से मुराद ये है कि पूरे एहतमाम के साथ, यानी अगर नमाज का वक्त हो रहा है तो आप पूरे एहतमाम के साथ वज़ू करें, यानी और उसके साथ साथ आप फ़राइज़ भी अदा करें, सुन्नतें भी अदा करें, नवाफिल भी अदा करें। ये तो मुकम्मल तक़वा हो गया। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ अदा कर लें फ़ौरन, किसी भी तरह फ़र्ज़ को ना छोड़े बस, और वो जहाँ भी मौका मिले वक्त पर अदा कर लें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं परेशानी है, कोई ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से कोई आपके साथ कोई गलत अमल हो सकता है, तो फिर उसकी भी दीन ने इजाज़त दी है। आप उसमें भी कोई ना कोई कहीं एक कोना बना लें, कोई चुपचाप चले गए, किसी को पता नहीं चला। मैं समझता हूँ क्योंकि भारत में रहने वाले हमारे लोग ज़ाहिर काम कर रहे होते हैं, तो दीगर मज़ाहिब के लोग भी उनके साथ हैं, तो शायद
عیب والی نگاہ سے دیکھیں تو آپ چپ چاپ اپنا کوئی کونا بنائیں، ایک دم سے نکل جائیں اور ایک دم سے آ جائیں، پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کہاں گئے، لیکن وقت پر نماز کی ادائیگی کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنائیے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ بہت شکریہ. بڑی جی جی فرمائیے. نوکری کر رہا ہوں، وہاں میں ہائی کورٹ سے جیت گیا ہوں. اچھا جی. جی انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر ان کو ریگولائز کریں. ٹھیک ہے. تو ایسی دعا کروا دیجیے حضرت، تو میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ کم سے کم اس میں کامیابی ہو جائے، میں جوائن ہو جاؤں. بس انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرائیں گے. آپ انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اور آپ جوائن ہو جائیں گے، آپ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. بے فکر رہیے، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور آپ بھی دعا کیجئے. اور انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے، اسے خود بھی پروردگار کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی چاہیے. بزرگوں سے تو کہا ہی جاتا ہے دعا کے لیے، خیر میں تو بزرگ نہیں ہوں، بہت گنہگار انسان ہوں، لیکن بزرگوں سے ضرور کہا جاتا ہے دعا کے لیے، لیکن بندے کو خود بھی چاہیے کہ اپنی دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے بہت دیر تک باتیں کروں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت ہے. اچھا وقت کیوں ہے یہ کچھ سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں. ہر چیز کا وقت مقرر ہے. پروگرام کا بھی وقت مقرر ہے، میرا بھی وقت مقرر ہے. یہ پوری کائنات ایک وقت مقررہ کے تحت مرز وجود میں آئی، اور وقت معلوم میں یہ کائنات ختم ہو جائے گی. میرا بھی وقت ختم ہو جائے گا. جیسے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ایسی زندگی کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے، یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. سب کا اپنا اپنا ایک وقت ہے، اپنے اپنے وقت پر سب آتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں. بس ایک ہے ہستی جس کا کوئی وقت نہیں ہے، جو زمان، مکان، اوقات، عادات، تعداد، وقت، ہر قید سے، ہر چیز سے ماورا اور مبرہ ہے، اور وہ ہے پروردگار کی ذات بابر کا. لہذا ہم سب وقت میں مقید ہیں، تو وقت کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں. باقی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس وقت کی قید میں بھی اس نے ہمیں اپنی محبت میں، اپنے پیار میں، اپنی الفت میں، اپنے عشق میں مبتلا کر رکھا ہے. ورنہ تو اگر وہ ہمیں انسان کے بجائے کچھ اور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے بھائی. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی کا امتی بنایا، ان کا عاشق بنایا، اور پھر رمضان المبارک میں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے والا اور سمجھانے والا بنایا. اور شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، بشرط حیات اور حالات. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.